एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है, एक 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है। यदि ए और बी की गति में 1.5 मीटर पर सेकंड का जो डिफरेंस है ये दिया हुआ है और ए का स्पीड पूछा है। तो देखिए डी इक्वल टू है 200 मीटर और टाइम का जो डिफरेंस है 3 सेकंड का है और स्पीड का डिफरेंस वो है 1.5 मीटर पर सेकेंड और ए का स्पीड आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं टाइम का डिफरेंस दिया है, तो फॉर्मूला जो यूज होगा वो है डी इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई और मोड का साइन देना है इंटू टाइम का डिफरेंस। तो ये है 200 और यहाँ पे एक अगर x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 1.5 और नीचे डिफरेंस को ही लिखते हैं। टाइम का डिफरेंस 3 सेकंड का है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 200 ये क्रॉस होकर इधर ले आएंगे तो ना हो गया 3 नीचे आ जाएगा, इधर हो गया ये। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 0.5 आएगा, 5 से इसको कट कर लिए तो यहाँ पे ना हो गया और इधर हो गया x माइनस 1.5, यहाँ पे 100 आ रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन से रखना है, जिसको भी रखिएगा सॉल्व करने पर 100 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि पहला ऑप्शन रखें। ठीक है, अब इसमें से इतना घटा के भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 10 में से माइनस कर देना है इसमें 1.5, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 2 और यहाँ 9। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के करीब में ये ज़्यादा करीब आएगा क्योंकि यहाँ पे 100 है। बाकी इसके नीचे अगर कोई भी ऑप्शन यूज करते हैं तो काफ़ी नीचे चला जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 आया है तो 100 के करीब में जो ज़्यादा रहेगा वही आंसर होगा। उसी हिसाब से ऑप्शन आपको लेना है इसमें। नहीं तो अगर सॉल्व करने जाएंगे बेसिक से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल रहा है। मान के चलिए ये गाड़ी है, ठीक है, ये क्या करता है, एक आदमी जो है यहाँ पे और इस आदमी का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी इसको पार करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो इस दिशा में जा रहा है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये आदमी पैदल चल रहा है और ये गाड़ी लगभग यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ करके उसको पीछे छोड़ते हुए। तो ये लगातार जो है 4 मिनट तक, ठीक है, इसको देख पाता है और इस तरह से पूरा दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 100 मीटर का दूरी तक देख पाता है इसको।
ठीक है। और इतना करने में इसको 4 मिनट मतलब लग जाता है समय देखने में, 4 मिनट का समय। तो ये दोनों का यूज करके हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। और जब सेम डायरेक्शन में कोई व्यक्ति जाता है तो स्पीड घटता है। ठीक है, तो इसका मान के चलते हैं एक्स है स्पीड बस का, मतलब जो गाड़ी है उसका, और उसमें माइनस करेंगे 3, तो ये इक्वल हो जाएगा। ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये मिनट में है, इसको मीटर पर सेकंड में लिखना होगा। तो इसको करने करेंगे यहाँ पे, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेकंड में जैसे कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये इस सेकंड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर में दिया है क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है। तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 लिखेंगे। यहाँ से ये सेकंड बनाया है क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किए हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से इसको कैंसिल किए 3 टाइम में, 5 से इसको कट कर दिए 2 टाइम में, और 2 से इसको कट किए। ठीक है, तो हुआ क्या देखिए, x-3 इक्वल टू, ऊपर बचा है 3 और नीचे हो गया 2। इसको कट करेंगे ना तो आएगा 1.5। इसको उधर ले जाते हैं, यानी x इक्वल टू 1.5 प्लस 3 इक्वल टू 4.5, और इसी को लिखेंगे हम लोग 9/2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका आंसर। सापेक्ष गति में सब जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड घटता है, इसीलिए यहाँ पे क्या किए थे, माइनस किए थे। ये था गाड़ी का स्पीड और ये उस व्यक्ति का स्पीड। अगर डायरेक्शन अपोजिट होता, मतलब ऐसे की, तब दोनों ऐड होता है, यानी x+3। और ये किलोमीटर में था, 3 किलोमीटर पर आवर, तो इधर भी हम लोग वही किए हैं, कन्वर्ट कर लिए किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, क्योंकि 4 मिनट था, उसको पहले सेकंड में कन्वर्ट किए, उसके बाद ऊपर तो डिस्टेंस था और उसको फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किए हैं, और इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स का वैल्यू जो आएगा वही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है, एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें। ठीक है, 2 कारें, ठीक है, एक ही साथ में स्टार्ट हो रहा है, विपरीत दिशा में चलते हुए 1 घंटे बाद मिलती है, और मिलने के बाद वो जो है ठीक 5 घंटे और दूसरा 6 घंटे बाद गंतव्य तक पहुंचती है। अच्छा, यहाँ पे जो बोला गया है विपरीत दिशा में, मतलब एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आया है, इसीलिए अच्छा समझिए। जैसे ए है और यहाँ बी है, एक व्यक्ति जो है ए से बी जा रहा है, और एक, मतलब एक गाड़ी इधर से इधर जा रहा है और दूसरा वाला इधर से इधर आ रहा है। तो मान के चलिए ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ जा रहा है। ठीक है, और एक इधर से आ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ पहले मिला है और मिलने के बाद यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, इसका इधर, तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति मिला है, मिलने के बाद, ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि पहला गाड़ी जो है, मतलब जैसे कि इधर से पी जो जा रहा है, ये पी, ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, यहाँ मिलने के बाद पी को बी तक पहुंचने में लग रहा है 5 घंटा, और क्यू को ए तक पहुंचने में लग जा रहा है 6 घंटा। ठीक है, उसके बाद ए का स्पीड दिया हुआ है, ए यानी पी का स्पीड दिया हुआ है, ये ए को डिनोट करेगा और ये जो है बी को डिनोट करेगा। तो इसका स्पीड दिया हुआ है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो दोनों मिलने के बाद
दिया रहेगा इतना टाइम लगता है अपना गंतव्य तक पहुंचने में, तो फार्मूला आपको यूज करना है S1 अपॉन में S2 इक्वल टू रूट अंडर T2 अपॉन में T1। हमेशा याद रखिएगा यहाँ S1 है तो यहाँ T2 होगा और यहाँ S2 है तो यहाँ पे T1 होगा, बस इसमें बैठाना है। तो जिसका निकालना है उसको x ले लिए, जो दिया है उसको नीचे कर दिए, ठीक है। अब जिसका जो टाइम है उसके सामने नहीं लिखेंगे उसको, जैसे कि ए का टाइम था 5 घंटा, इसको ऊपर लिखेंगे, और इसका है 6, इसको नीचे लिखेंगे, बस यही चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 55 और यहाँ पे √5 लिखेंगे, यहाँ पे √6, ठीक है। क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, √6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों, यहाँ 55 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √30 और नीचे हो गया 6। तो ऑप्शन आपका डी में है, बस आपको ध्यान रखना है क्या चीज का, ये फार्मूला का, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया परवेज, देखिए सेम क्वेश्चन ही है जो अभी किए उसी टाइप का है, ठीक। यहाँ पे नाम वगैरह चेंज किया है, तो यहाँ पे भी वही करते हैं, ठीक है। जैसे ए से बी तक जाना, तो परवेज जो है यहाँ पे देखिए किसका नाम कहाँ पे है, बोला है परवेज टाउन ए से संबंधित और गौतम टाउन बी से संबंधित है, ठीक है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चलिए प्रवेश को यहाँ लेके जाते हैं, ये प्रवेश हो गया, गौतम हो गया यहाँ, ठीक है। यात्रा शुरू कर दिए दोनों, उसके बाद बोला गया वे रास्ते में कहीं मिलते हैं, मान के चलिए ये यहाँ से यहाँ गया तो ये यहाँ से यहाँ आया, तो दोनों यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। मिलने के बाद क्या हुआ है कि गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। यहाँ से मिलने के बाद ये यहाँ पहुंचा, इसको लग गया 12 घंटा परवेज को, और गौतम जो है इसको ए तक पहुंचने में लग जाता है 3 घंटा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे परवेज का रफ्तार दिया हुआ है, यानी स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका बताना है, ठीक है। तो जिसका बताना है उसको एक्स ऊपर ले ली, दूसरा स्पीड को नीचे रखें। अब ध्यान क्या रखना है, T2 कौन सा है, तो ये देखिए एक्स का जो है टाइम, ये इसका टाइम जो है ये वाला है और इसका टाइम ये वाला है, तो 60 के सामने 12 नहीं रखेंगे, ऊपर रख दिए और नीचे रख दिए हैं 3। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो √4 आएगा और इसका हो गया 2, ये बस क्रॉस होके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू 60 इंटू 2 यानी 120 किलोमीटर पर आवर। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, S1 अपॉन में S2 इक्वल टू √T2 अपॉन में T1, बस ये फॉर्मूला ही यूज करना है आपको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है वो भी देख लीजिए। बोला गया दो कारें एक ही घर से, ठीक है, 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है। कितने गति के साथ
एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती हुई, मतलब आती है, यदि 8 मिनट के अंतराल में उसे कारें मिलती हैं। मतलब 2 कार यहाँ से ये रहा, उसके बाद पहले चला ये, ठीक है, और यहाँ पे 10 मिनट का अंतराल है। इधर से एक महिला, ठीक है, महिला पहले इसको पार करेगी फिर इसको, और इसके बीच में जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 8 मिनट का होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार का स्पीड दिया है, दोनों कार का स्पीड सेम ही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो फॉर्मूला ले लेंगे, मतलब कि यहाँ लिखते हैं स्पीड लेना है, किसका लेंगे, तो मान के चलिए बस है, और नीचे स्पीड लेंगे वुमेन का, ठीक है। हालांकि जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर रखा जाता है ताकि आराम से निकाल सकते हैं, इसको ऊपर रख देते हैं और इसको नीचे, ठीक है, इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन में T2, ठीक है। तो महिला का x मान लिए, बस दिया है 20, और T1 है आपका 10 और T2 है 8, और नीचे हो गया 8। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 और नीचे हो गया आपका 8, इससे इसको कैंसिल कर दिए, ठीक है। 4, अब 4 से इसको कैंसिल किए, यानी x इक्वल टू 5 आ गया, क्योंकि ये क्रॉस होकर उधर चला जाएगा। तो 5 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। बस फार्मूला यहाँ पे आपको ये वाला याद रखना है, और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लेना है, जिससे कि क्वेश्चन जब आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बना है। अब दूसरा तरीका क्या है, बेसिक मेथड से चलेंगे। पहले देखिए दोनों का टाइम का रेशियो लेना है, तो ये बस हो गया, और यहाँ पे बस प्लस वुमेन, ठीक है। तो यहाँ 10 मिनट है और यहाँ पे है 8 मिनट, तो दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। अब हमको चाहिए स्पीड का रेशियो, तो 4 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 व्यक्ति का है, बस का भी है और महिला का भी है। तो बस का 4 है तो महिला का 1 होगा, और ये 4 के बराबर में है, क्योंकि बस का स्पीड दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कहाँ से आया, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई किया 5, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका आंसर। ध्यान क्या रखना है कि टाइम का रेशियो निकाल करके इसको स्पीड का रेशियो बना लेंगे, ठीक है। और स्पीड किसका दिया हुआ है उसके सामने रख देंगे, दूसरा निकाल लेंगे, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। बाकी तो फॉर्मूला आपके पास है ही, लेकिन फॉर्मूला अक्सर भूल जाते हैं, तो बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझ करके सॉल्व कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। बोला गया है एक घर से 2 साइकिल, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन ही है, और 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। तो देखिए डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बैठाते हैं तो महिला का स्पीड एक्स लिए, ठीक है, और उसका स्पीड दिया 24, T1 क्या है 15 है, और T2 है 10, और नीचे हो गया T2 यानी 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/10, इसे इसको कट कर दिए 2 टाइम में, और 2 से इसको कट किए तो हो गया 12, यानी x इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ से ये डायरेक्ट आंसर निकल गया। दूसरा तरीका, टाइम का रेशियो लेंगे, तो ये बस और यहाँ बस प्लस महिला, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा था आपको 15 मिनट, और यहाँ लग रहा था 10 मिनट। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे
3, यहाँ पे 2। अब इसको स्पीड का रेशो बनाएंगे तो 2 इधर और 3 इधर। इसमें भी बस का है 2 तो महिला का है 1। ये 2 बराबर दिया है 24। ठीक है, यानी यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। चलिए, दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, आगे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। बोला गया है यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। तो विनय की गति, तो देखिए दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक जब टोटल टाइम दिया हुआ रहता है और डिस्टेंस पूछेगा तो x इंटू वाई, नीचे होता है x प्लस वाई, यानी स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और यहाँ पे टोटल टाइम होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है जहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया रहेगा और स्पीड का डिफरेंस, तो यहाँ पे x इंटू वाई और नीचे हो गया x माइनस वाई, मोड का साइन दे दीजिए और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि टाइम का डिफरेंस दिया है और स्पीड भी दिया है, स्पीड का डिफरेंस भी दिया है। चलिए, तो डिस्टेंस हो गया आपका 4, और यहाँ पे एक को अगर x मानते हैं तो दूसरा होगा, बोल रहा है अधिक गति को बढ़ा रहा है यानी 4। ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है तो +2 लिख दिए, और नीचे हो गया डिफरेंस टाइम या स्पीड का, और यहाँ टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 10 मिनट। क्या करेंगे, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0 से 0 कन्वर्ट हो गया, इसको कैंसिल कर दिए। बस करना क्या है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किए 8 और 6 ले लिए, और यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 2। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस ही होना चाहिए, तो उस हिसाब से 2 का भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे हो गया 6 और इसका आ जाएगा 8। तो पूछा गया है विनय की चाल, तो ये है यानी 6 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और यहाँ पे मिनट था इसीलिए इसको 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको कौन सा यूज करना है, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ने के बाद ही पता चलेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया है एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल पर, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे, यानी आपके पास में है T1 20 मिनट और S1 दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर, और क्या दिया हुआ है, बोल रहा है महिला का पूछा गया है, T2 दिया हुआ है 18 मिनट, और महिला का स्पीड यानी S2 आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आपको बताए थे S1 अपॉन में S2। ठीक है, ऐसे तो S1 दिया हुआ है तो हमको S2 निकालना है, तो S2 को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, S2 अपॉन में S1 कर दिए। ठीक है, इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन में T2, बस इसमें बैठा दिए। S2 कितना है, S2 तो निकालना है, और S1 जो है 25 है, और T1 जो है 20 है, 20 में माइनस करेंगे 18, और नीचे T2 यानी 18। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ 2 आ गया, नीचे आ गया 18, इससे इसको कट किए 9। ठीक है, तो x इक्वल टू ये 25 ऊपर होगा और 9 नीचे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम में 18 आएगा और 7 अपॉन में 9, तो ये आंसर हो गया। ये आंसर आपका आ गया है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला मेथड हो गया, एक बेसिक चलते हैं। तो पहले हम लोग टाइम का देखेंगे। दो वाहन यानी बस ले लिए, और यहाँ बस प्लस वुमेन। ठीक है, तो समय का जो है एक 20 है और 18 है, रेशियो में कन्वर्ट किए तो यहाँ पे 10, यहाँ 9।
स्पीड का रेशियो चाहिए, तो यहाँ 9 और यहाँ 10, तो इसमें 2 व्यक्ति है, बस भी है, वुमेन भी है, तो बस का 9 हो गया, तो इसका 1 हो गया। उसके बाद देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ था 25, इसका पूछा था, इसका बताइए, तो बस 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये, बस ये आंसर होगी। बस इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की, ठीक है। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज्यादा समय लगता। तो बस यहाँ से पता चला कि एक तरह से स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ है और टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है b इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई मोड इंटू टाइम का डिफरेंस लेना है, ये लगाना है। तो डी दिया है 90, 90 लिख दिए। एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स रखे इसको, और दूसरा हो जाएगा, यहाँ बोला गया है कम करने के लिए गति, मतलब कम गति से, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम की जाती है, यानी माइनस करेंगे एक्स माइनस 3, ठीक है। और नीचे हो गया डिफरेंस आपका 3 का, टाइम का डिफरेंस है 5 घंटा पहले से दे दिया, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, तो बस करना क्या है, तो देखिए इससे इसको कट कर दिए तो 18 आया, ठीक है। तो 18 और 3 मल्टीप्लाई होगा। अब हमको ऐसे लिखना है कि दोनों का डिफरेंस जो है 3 का आना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, 9 इंटू 2 लिखते हैं, और यहाँ पे 3, और यहाँ एक्स इंटू एक्स माइनस 3। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 9 इंटू 6 कर दिए। अब देखिए 3 का डिफरेंस आ गया, तो ये जो है इसका वैल्यू है, और ये जो है, हाँ नहीं, यहाँ पे 9 जो है इसका वैल्यू होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स को बड़ा रखना होगा ना, कब में घटाएंगे तो छोटा आएगा। तो यहाँ पे जो है इसका वैल्यू ये है, और इसका वैल्यू जो है ये है, यानी एक्स का बताना है, तो एक्स इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है आपको, बस ध्यान रखना है कि कौन किसका है। यहाँ 9 रखेंगे तब माइनस करेंगे तो 6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। बोला गया है पीटर कस्बा ए से तथा पॉल कस्बा बी से वे अपने एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ते पर एक ही समय शुरू करते हैं। वे रास्ते में एक साथ एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं, ठीक है। तो ये भी वही वाला क्वेश्चन है जो उधर देखे थे हम लोग, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ, तो ये ए है, ये बी है, एक व्यक्ति यहाँ गया, फिर यहाँ से ये यहाँ गया, ठीक है। दूसरा व्यक्ति यहाँ आया, यहाँ से फिर ये यहाँ आया, तो एक का रास्ता इधर है, दूसरा का रास्ता इधर है, ठीक है। अब देखिए बोला गया पॉल से मिलने के बाद पीटर, तो पीटर को ले लिए हम, मान के चले ऊपर, ये पीटर, ठीक है। तो पीटर को जो समय लग रहा है मिलने के बाद, यहाँ पे जब मिलना है 13.5, पॉल से मिलने के बाद पीटर को इतना लगा, और जब इसका इतना है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए स्पीड किसका है, पीटर का स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, बस फॉर्मूला बताए थे, यानी जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, यानी S2 ऊपर ले लिए और S1 नीचे, रूट अंडर, तो ऊपर रखेंगे T1 और नीचे हो जाएगा T2,
क्योंकि हम लोग यहाँ पे S2 को ऊपर लिए हैं, ठीक है। तो बस ये चीज का ध्यान रखना है, जो निकालना है उसको x ले लिए, जो दिया है उसको जगह पे ये लिख दिए। अब जो है T1 जो है, तो यहाँ देखिए S1 हम लोग लिए 30, तो आपका T1 क्या होगा, तो T1 जो है वहां दिया हुआ है, यानी ये रहा, ठीक है। और T2 है 6, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से डेसिमल हटा के 0 लगा देंगे, 15 से कट कर देते हैं। ऊपर हो गया 9, नीचे हो गया 4, यानी 3, और यहाँ से 4, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कट कर दिए, तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी x इक्वल टू 3 इंटू 15, और नीचे हो गया 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका 2.5, लेकिन है नहीं ऑप्शन में, यानी बैठाने में कहीं मिस्टेक हुआ होगा, हो सकता है ये जो बैठा है यहाँ पे लोग इसको मान लेते हैं S1, और इसको मानते हैं T1, ठीक है। और यहाँ पे ये T2, और ये हो गया S2। अब बैठाते हैं, चलिए S1 की जगह पे रख देते हैं 30, और S2 आपको निकालना है रूट अंडर, ठीक है। तो ऊपर रखना होगा T2, और नीचे हो जाएगा T1। इसको हटाए, यहाँ पे 0 लगाए, कट करते हैं, तो ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 9, तो 2 निकला, और यहाँ से 3 निकला, ठीक है। चलिए 2 से इसको कट कर दिए, तो 15, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी S2 इक्वल टू 15 इंटू 3। बैठाने में मिस्टेक था, इस कारण से गलत हो गया था, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो फिर मार्क्स नेगेटिव में चला जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। बोला गया है गीता हैदराबाद से IIT रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ठीक है, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर और स्कूटर से 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। कुल यात्रा में टोटल टाइम दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बोला गया है गति, मतलब बोला गया ट्रेन की गति स्कूटर के पारगमन का 3 गुना, और उसी स्टीमर का 1.5 गुना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 ठो टाइम होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, मिला करके है 13 घंटा, ठीक है। और टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे स्पीड से, तो टाइम निकलेगा। तो चलिए थोड़ा स्पीड का भी हिसाब किताब लगाना होगा। तो एक हो गया ट्रेन, ठीक है, एक हो गया आपका स्टीमर, एक हो गया स्कूटर। चलिए अब जैसे बोला है वैसे बैठाना है। तो बोला गया ट्रेन की गति स्कूटर के पारगमन का 3 गुना, यानी इसमें से अगर इसको x लिए तो इसको 3x लेना होगा, और उसी स्टीमर का 1.5 गुना, मतलब ये जो है स्टीमर का 1.5 गुना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, रिलेशन तो है आपका ट्रेन से ही, तो इसको 1.5 गुना में कन्वर्ट कर देंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 3/2, ठीक है। एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए, देखिए क्या बोल रहा है। बोला ट्रेन की गति स्कूटर के पारगमन का 3 गुना है, और उसी स्टीमर का 1.5 गुना है। चलिए 1.5 गुना कर दिए हैं,
मतलब यही जो है इसका 1.5 गुना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लग रहा है। चलो इसको 1.5 गुना बना लेते हैं। ये जो दिया है 3x, अगर 2 गुना बोलते तो 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे है 1.5 गुना। ठीक है, तो 1.5 गुना अगर करेंगे हम लोग तो वही चीज तो हो रहा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 3 नहीं आएगा। ठीक है, इसको फिर से एक बार अच्छा से बैठाना पड़ेगा, तो बैठा लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोल रहा है वैसे बैठाएंगे। ट्रेन की गति स्कूटर के पारगमन का 3 गुना। चलिए इसका x है तो इसका 3 गुना कर दिए, और उसी स्ट्रीमर का 1.5 गुना है, मतलब ये जो है इसका 1.5 गुना है। ठीक है, अगर बोलता है इसका 2 गुना, मतलब इसको जो है हम लोग इससे डिवाइड करेंगे 3x/2 से, तब 1.5 गुना उसका हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, 3x और ये 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे हो गया 3x। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे आ गया आपका 2, तो x सबका हटा देते हैं, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ये हो गया रेशियो। ठीक है, क्या चीज का है रेशियो, का स्पीड का। अब टाइम निकालेंगे तो देखिए पहला जो है डिस्टेंस ये है, और x लगा लेते हैं वापस से, यहाँ पे कट गया x क्योंकि यहाँ x लगा दी, x नहीं लगाना, तो x बचेगा। ठीक है, x को रखेंगे तो इसका हो जाएगा 2x प्लस में, उसके बाद है 450, तो इसका हो जाएगा 3x प्लस में, और इसका है 60, इसका है x, यानी मिलाकर के टोटल 13 घंटे। बस इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 60 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 150, और इसका इसी तरह रहेगा, यानी 60 अपॉन में x प्लस 150 अपॉन में x, और यहाँ 60 अपॉन में x। बस यहाँ पे देखिए नीचे तो x ही है तो x ही रहेगा, बाकी ऊपर सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 120 ऐसे हो गया, 200, 270 है ना, 270, और इधर लग रहा कुछ मिस्टेक हुआ, 30 मिनट भी था, 30 मिनट को लिखते हैं 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 27/2 आएगा, 27 से ये कटा तो 10 आया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 में तो x बराबर आ गया आपका 20। ठीक है, जो है पूछा किसका गया है, तो ट्रेन का, और ट्रेन का रेशियो है 3x, तो क्या करेंगे 3 × 20 कर देंगे तो 60 km/h हो जाएगा इसका आंसर। बस ध्यान कहाँ रखना है, यहाँ जो हम लोग लिए थे स्पीड का रेशियो, उसमें ध्यान रखना है कि 1.5 गुना बोला है, तो उसका था 3x, तो इसका 1.5 गुना निकालने के लिए हम लोग 3/2 से डिवाइड करेंगे। समझे, ये चीज का ध्यान थोड़ा सा रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कि ट्रेन का जो है स्पीड इसका 1.5 गुना है, तो इसीलिए इसको डिवाइड कर दिए ट्रेन का स्पीड को इसके 3/2 से, तो निकल जाएगा इसका वाला। यहाँ पे इसी चीज का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेज हो गया है खत्म, बढ़ा लेते हैं पेज को। चलिए पेज बढ़ गया है, तो आगे का देखते हैं। 26 कर लिए हैं, 27 में आते हैं, टाइप चेंज हो गया। चलिए टाइप 2 में चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है चक्रवर्ती
52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय? तो कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है, आपसे पूछा है टाइम। तो देखिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि इकाई में 4 आएगा, ऑप्शन से लेंगे, 4 बनाना है तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का 4, ऊपर भी 4 है तो हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है, नहीं तो फिर काट सकते हैं, काट के आंसर ले आएंगे, यानी 7 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोला गया जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम समय लगते हैं। समान दूरी को अपनी सामान्य चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा? तो देखिए ये जो है स्पीड का रेशियो वहां से निकाल सकते हैं, जो बोल रहा है 30% बढ़ाने के बाद, तो इसको 130/100 लिखेंगे, यानी 10 से हो गया 13। ठीक है, ये है स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो ले लेते हैं, 13 और 10 हो गया। ठीक है, तो बोला गया है डिफरेंस देखिए, यहाँ पे समय में अंतर आ जा रहा है 24 मिनट का, और यहाँ पे रेशियो में अंतर है 3 का। ये 3 24 के बराबर है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो एक रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 8। यानी पूछा गया है अपनी सामान्य चाल से तय करने में उसका समय क्या होगा, मतलब सामान्य चाल तो यही है इसका, ये 10 वाला, और इसका टाइम है 13, तो यही वाला पूछा गया है। तो 13 में 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना मिनट हो जाएगा? 104 मिनट हो जाएगा, लेकिन मिनट में आंसर नहीं है, लेकिन इकाई अंक में 4 होना चाहिए, वही आंसर होगा, क्योंकि 60 घटाएंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और यहाँ पे 4, तो ये मिनट हो गया, और 60 घटाए थे उसका बदले में 1 घंटा, यानी ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक ही समय पर और एक दूसरे की ओर चल रहा है, मतलब एक इधर और एक इधर, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 240 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। उसके बाद बोला गया है ए और बी की चालों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ए का और बी का, तो इसका है 5, इसका है 7। बी की चाल दिया हुआ है, तो बी का स्पीड जो है और रेशियो है इसका 7, और स्पीड है आपका 84। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया गया है, जो इससे ये आया है, तो अगर 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, तो इधर भी हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है टाइम, तो ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, मतलब एक इधर से जा रहा है तो होगा क्या, दूरी उतना ही रखना है, और स्पीड क्या होता है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं तो स्पीड ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, तो एक का तो है आपका 60, दूसरा है 84। इसको सॉल्व करते हैं, तो जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ पे आ जाएगा इतना
12 से कट करेंगे तो ऊपर आएगा 20, नीचे आ गया आपका 12। ठीक है, और ये आवर में निकलेगा, लेकिन हम लोग को मिनट में ऑप्शन दिया है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करके 60 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये हम लोग जो निकाल रहे थे ये टाइम ही निकाल रहे थे, और टाइम जो है आवर में निकलता है, और यहाँ मिनट में दिया है इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया है, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, बोला गया ए और बी की चालों का अनुपात दे दिया है, चलिए स्पीड का रेशियो दे दिया ए का और बी का, जो कि 4 और 5 है। उसके बाद बोला गया है इसीलिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। तो टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। 5 और 4 हो गया, यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ 20 का, तो इसका जो है ए का समय जो हो जाएगा 100 मिनट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 80 मिनट। ठीक है, तो बोला गया यदि ए अपनी चाल दोगुनी, मतलब बोला गया ए अपनी चाल से दोगुनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी को डैश समय में तय करेगा। ठीक है, कितना समय में तय करेगा वो आपको बताना है। तो जब स्पीड ए बढ़ाएगा तो टाइम घटेगा, तो स्पीड को दुगना किया जा रहा है तो टाइम भी आधा हो जाएगा, टाइम यानी 50 मिनट में तय कर लेगा। ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि स्पीड जो है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा, यहाँ स्पीड को दुगना किया गया तो टाइम आधा हो जाएगा। बस आपको यही चीज का ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखिए 3 स्पीड दिया हुआ है और 3 तो डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, पहला स्पीड 50 है और पहला डिस्टेंस है आपका 300। फिर दूसरा स्पीड 30 है और दूसरा डिस्टेंस है 360, और तीसरा स्पीड है 60 और डिस्टेंस है 420। तो आपको बोला गया है कि जो है उसका औसत दूरी है, ये औसत चाल है के। ठीक है, के किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है 216 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो पहले निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो पहला डिस्टेंस जो है आपका है 300, दूसरा है 360 और तीसरा है 420। नीचे टाइम चाहिए, तो पहला टाइम जो निकलेगा 300 को डिवाइड करना होगा 50 से, प्लस दूसरा 360 को 30 से, और तीसरा जो है 420 उसको 60 से। यहाँ से एवरेज स्पीड आपका निकल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर ऐड कर लीजिए, तो ये 20 और 60 80 हो गया, और इधर हो गया 4 7 और इधर आपका 3 यानी 10। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर का इतना आया, और नीचे से टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से कट करेंगे 6, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 7, तो 1080 नीचे ऐड कर लीजिए 1925 हो गया ना। चलिए, ये आ गया एवरेज स्पीड। आपको चलना क्या है 216 किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्पीड हुआ एवरेज वाला, इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो साइन चेंज कर दिए 25 ऊपर
और इसको नीचे, इससे मतलब 108 से कट करेंगे तो ये 10 टाइम में और ये 2 टाइम में, 2 से इसको कट किए 5 टाइम में और 5 से इसको कट कर दिए 5 टाइम में, यानी 5 घंटा लग जाएगा। तो इसमें करना क्या था, तो यहाँ देखिए औसत चाल पहले निकाले हैं तो उसके लिए हमको कुल दूरी चाहिए था, और यहाँ पे ये सब टाइम है, टाइम निकाला है, टोटल टाइम चाहिए था। ठीक है, तो टोटल टाइम निकाल करके ऐड कर दिए, ये औसत चाल निकल गया। हम लोग को चलना कितना है, 216 किलोमीटर। तो यहाँ जो औसत चाल निकाले हैं इसी से इसको डिवाइड करना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी टू नंबर बोला गया है स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज सहित उसकी चाल जो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बताना है बस जो है प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो देखिए इसका सीधा सीधी तरीका क्या है, पहले वाला जो स्पीड था ज्यादा, उसमें से कम वाला माइनस कर दीजिए और नीचे ज्यादा रखिएगा। ठीक है, और मिनट में पूछा इसलिए इंटू 60 कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 आएगा और यहाँ पे 1 आया, नीचे हो गया 45, यहाँ 60। 15 से 3 टाइम में, 15 से 4 टाइम में, 3 से इसको कट कर दिए 6 टाइम में, यानी 6 इंटू 4 यानी 24 मिनट। ये हो गया इसका आंसर, सिंपल सा। तो इसको थोड़ा सा समझा भी देते हैं। पहले स्पीड था 45 और अब हो गया 27। ठीक है, तो कम कितना हो गया, तो कम हो गया है आपका 18। ठीक है, तो कितना में कम हुआ है इस पे, तो इसको नीचे रखते हैं। ठीक है, और यहाँ मिनट में बोला है इसीलिए यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 मिनट आ जाएगा आपका बस। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 बोला गया है एक लड़का जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए, ठीक है, 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकंड का समय लेगा। ठीक है, तो देखिए एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका साइड दिया हुआ है 38 मीटर, तो सब तो इतना ही होगा, तो इसका पेरीमीटर निकालना होगा। ठीक है, और यही डिस्टेंस को वो कवर करेगा। रफ्तार क्या है, 6 का रफ्तार से, लेकिन ऊपर मीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऊपर 5 नीचे 18, इससे इसको कैंसिल किए तो 38 इंटू 4, और ये 3 ऊपर चला गया, नीचे हो गया 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ मल्टीप्लाई किए 12 और 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 8 जा 96 हो गया, बचा 9, और 12 3 जा, ठीक है, 36 और 9 45। ठीक है, नीचे कितना है 5, इसको क्या करते हैं 10 बनाते हैं, तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी कर देते हैं ताकि डेसिमल में आराम से कन्वर्ट कर सके। तो 12 का 2 बचा 1, 10 और 11 बचा 1, 8 और 1 9, और नीचे हो गया 10। इसको यहाँ हटाएंगे, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो गया। ये इजी क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोला गया एक बाइक जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो यह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला है जब समय का अंतर दिया हो तो स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और नीचे दोनों का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, और
यहाँ पे टाइम का डिफरेंस हो गया। और एक फॉर्मूला है, जब टोटल टाइम दिया हुआ रहता है तो S1 इंटू S2 और नीचे हो जाएगा S1 प्लस S2 और यहाँ पे टोटल टाइम होता है। तो ये कब लगता है, ये जब टोटल टाइम दिया रहेगा। और ये कब लगेगा, जब टाइम का डिफरेंस दिया रहेगा, यानी देरी पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं देरी लिखा हुआ है, मतलब 10 मिनट देरी और 5 मिनट देरी। तो जब भी लेट लेट होता है यानी देरी देरी होता है तो दोनों का अंतर निकालना होता है। ठीक है, यानी आफ्टर और आफ्टर रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर बिफोर और बिफोर होता तो क्या करते, तो भी माइनस करते। अगर आफ्टर और बिफोर हो तो ऐड करते हैं। तो यहाँ हम लोग का आफ्टर आफ्टर यानी देरी देरी से है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग पहले डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद बोला है समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ दूरी नहीं पूछा लेकिन पहले दूरी निकालना पड़ेगा। तो चलिए, डिस्टेंस, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला। पहला चाल है 50, दूसरा है 60, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 60 में से 50 माइनस कर दीजिए और यहाँ पे समय का अंतर लेंगे तो घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों देरी से है। तो 10 में से 5 घटा दीजिए, क्योंकि ये मिनट में आएगा इसलिए 60 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 50 यहाँ हुआ, यहाँ 60 हो गया, नीचे हो गया 10 और यहाँ पे जो है 5/60। 60 से 60 काट दिए, यहाँ 0 0, यानी क्या आया डिस्टेंस, 25 किलोमीटर आया। ठीक है, इसी दूरी को अगर 50 की रफ्तार से हम लोग तय करते हैं। ठीक है, तो ये दूरी है, हमको टाइम निकालना है, स्पीड है 50 का, काटे तो 1/2 यानी आधा घंटा यानी 30 मिनट लग रहा है। तो हम लोग लेट है, कितना मिनट लेट है, 50 की रफ्तार से जाते हैं तो 10 मिनट लेट है, यानी हम लोग को 10 मिनट पहले पहुंचना था। तो एक्चुअल जो टाइम होगा यहाँ पे 10 मिनट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये हो गया आंसर इसका। अगर हम लोग इधर 25 किलोमीटर और 60 लेते हैं तो काटेंगे तो 5 और 12 है। ठीक है, फिर इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 25 मिनट। ठीक है, जब 60 का रफ्तार से जाते हैं तो 25 मिनट लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5 मिनट देर से पहुंच रहे हैं तो 5 घटा लेंगे तो एक्चुअल टाइम होना चाहिए था 20। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ध्यान रखना है कि कैसे निकालना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। बोला गया है एक कार जो है 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो पहला स्पीड निकाल लेते हैं। तो है आपका 275 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 5 घंटा, तो स्पीड हो गया आपका 5 और 5, ये स्पीड हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिए। ठीक है, तो 50 हो गया। अब इस रफ्तार से तय करना है आपको 250 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, तो 50 की रफ्तार से चलेंगे ना, 0 0 कैंसिल और यहाँ से काटे तो 5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा का समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। बोला गया है ए ने दोपहर 1 बजे, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा आरंभ की।
ठीक है। और बी ने दोपहर 1:40 मतलब 1:40 पर उसी स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड क्या होगा, घट जाता है, दोनों का डिफरेंस का जरूरत पड़ता है। चाल से उसी दिशा में चलना आरंभ किया, बी को ए तक पहुंचने में कितना मिनट लगेंगे। तो देखिए ये ए है और ये बी है, ये स्टार्ट हो जा रहा है 1 बजे और ये स्टार्ट हो रहा है आपका 1:40 में, ठीक है। इसका रफ्तार है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका रफ्तार है आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 40 मिनट पहले चल लेगा, तो देखिए ये 60 मिनट में चलता है 40 किलोमीटर, तो 40 मिनट में कितना चलेगा, ये डिस्टेंस चलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये आवर था इसीलिए यहाँ 60 लगा दिए, 1 घंटा को 60 मिनट में कन्वर्ट किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 1 बजे स्टार्ट होता है और इससे 40 मिनट ज्यादा चलता है, तो 40 मिनट में ये कितना दूरी तय करेगा वो निकल गया, ठीक है। अब क्या बोले थे, जब डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड को घटा देना है, ये दोनों का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। तो आएगा 10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करते हैं, तो चलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 160 हो गया और नीचे हो गया 6 और यहाँ पे नीचे 10 है, तो इसके नीचे 1 लगा लिए। अब इसको पलट लेते हैं, यहाँ 6 हो गया और 1/10 हो गया, इसको इससे कैंसिल किए, फिर इसको काटी तो 8/3, लेकिन ये है आवर्स में, इसको मिनट में बताना है क्योंकि यहाँ मिनट दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे ना 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे कट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मिनट, ये आंसर इसका हो गया, ठीक है। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये 1 बजे स्टार्ट हुआ है, ये 1:40 में, ठीक है। तो ये पहले स्टार्ट हुआ तो 40 मिनट चल लिया है, ये 60 मिनट में चलता है आपका 40 किलोमीटर, तो 40 मिनट में कितना चलेगा ये निकाल लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्पीड का अंतर है 10, बस इससे डिवाइड करेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे आवर में निकलेगा, तो इसको मिनट में निकालना है क्योंकि ऑप्शन में मिनट में दिया हुआ है, इसीलिए 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल आपका हो गया 160 मिनट। क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया है, अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, मतलब कि ऐसा ट्रैक, तो मान के चलिए यहाँ से दोनों स्टार्ट करता है, एक का डायरेक्शन ये है दूसरा का ये है, तो एक अगर देखा जाए तो इसको अगर सीधा कर दे तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक चल रहा है इधर दूसरा इधर, तो ऐसा स्थिति में स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का और दोनों का स्पीड को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो 9 + 11 और 2 और यहाँ हो गया 20। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना होगा, क्यों, क्योंकि नीचे ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है, यहाँ 60 ले लिए, तो इससे इसको कट किए 3 टाइम में और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6 मिनट, बस ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या था, दोनों अपोजिट साइड में चल रहा था तो स्पीड ऐड हो जाता है, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 38। बोला गया एक बस जो है 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो देखिए 20 मिनट में 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 मिनट में अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 3, तो यहाँ भी 3, यानी 60 मिनट में यानी 1 घंटा में उसका रफ्तार कितना है, तो 15 किलोमीटर, तो स्पीड कितना हो गया उसका, 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब बोला गया है यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर कम हो जाती, ठीक है, तो इसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय बताना है आपको। चलिए, दूरी है 5, स्पीड घटा दीजिए, 5 घटा देंगे इसमें तो बचेगा कितना, 5 नहीं 3 बोला है ना, 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा, है ना। तो 12 से फिर इसको डिवाइड करना है, और यहाँ पे मिनट में दिया है तो यहाँ पे भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे इसको कट कर दिए और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 25 मिनट लगेगा बस। तो किए क्या है, ये था 20 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट कर लिए तो 15 किलोमीटर हो गया 60 मिनट में, यानी स्पीड इसका हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला स्पीड कम करने के लिए 3 घटाना है, 3 कम कर दिए तो 12 हो गया, और दूरी उतना ही तय करना है 5 किलोमीटर, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर दिए इसको बस। इसमें बोला गया है देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 में ऑफिस पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मतलब ए से बी तक गया वो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 बजे निकला, 8:30 में वो पहुंच रहा है, यानी 1.5 घंटा का समय लग रहा है, ठीक है। 1.5 घंटा को 3/2 लिख सकते हैं। अब ये तो टाइम है, तो टाइम तो दिया है 3/2, तो ऊपर होता है डिस्टेंस और नीचे हो गया आपका स्पीड। तो यहाँ से लगभग जो हम लोग दूरी ले सकते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिए। अब बोला गया एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा मतलब ये जो है इसका 1/5, ठीक है, सामान्य गति के, यानी ये जो स्पीड है इसका 5/6 में। तो हम लोग ऊपर क्या है डिस्टेंस है और नीचे क्या है आपका स्पीड है, तो टाइम निकलेगा, टाइम निकाल रहे हैं। उसके बाद देखिए प्लस, अब जो है यहाँ पे टोटल 5 में से 1/5 हिस्सा बोला है, और इधर क्या बोला है आगे देखिए, बोला है कि बाकी दूरी को, ठीक है, तो बचा कितना, टोटल 5 है, 5 में 1 गया तो बचेगा 4/5, तो इसी का 4/5, ठीक है। और इस बार जो है रफ्तार जो है 2 का 6/5, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से टोटल टाइम निकल जाएगा। खाली आपको ध्यान यहाँ रखना है, पहले 1/5 था तो 5 में से 1 गया, शेष बचा है 4/5, बस ये ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा नहीं, इसको इसे ही रखते हैं, ठीक है, नीचे रहता तो कटता। आगे देखते हैं, इधर नहीं कटेगा, चलिए। तो यहाँ पे हो गया 3/5, और इधर हो गया आपका ये 5 कटा नहीं है, यानी 5/3 प्लस इधर हो गया 12/5, और इधर हो गया 12/5, यानी ये तो सेम ही हो गया, तो ये पूरा कट गया तो 1 आया। इधर 3/5 और 3 ऊपर गया, 5 नीचे और प्लस में 1, ठीक है। तो इधर 9 हो गया, नीचे हो गया 25 प्लस 1, 25 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 प्लस 25 और नीचे हो गया 25, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 34, और नीचे हो गया इतना, ठीक है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 60 ले लिए, कट करते हैं 5 टाइम में और ये 12 टाइम में, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 48, बच गया आपका 4,
और 36 और 440 नीचे हो गया ये। अब क्या करेंगे, नीचे 10 बना लेते हैं। यहाँ 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे हो गया 10, इसको हटा के यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यानी कितना मिनट हो गया, तो ये हो गया इतना, इसमें से 60 माइनस कर लेते हैं तो 0.6 यहाँ आ गया, यहाँ 1, यहाँ 2। ठीक है, तो यानी 1 घंटा 21 मिनट 6 सेकंड मान के चलिए, इतना लगा। ठीक है, ये मिनट हो गया। तो 7 बजे निकला था, तो 1 घंटा ये जोड़ लीजिए, तो 8 हो गया, और यहाँ से 21 मिनट ले लीजिए अप्रोक्सीमेट, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 8:21 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन पे फोकस करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसी में ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें देखिए बोला गया है, रायमा ने पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल पर, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो उसने साइकिल पर कितने घंटे यात्रा की, तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। तो ये पैदल का चाल है 7 किलोमीटर, और इधर हो गया आपका साइकिल से, इधर का रफ्तार है 12, इधर आपका 64 किलोमीटर चल रहा है 7 घंटा में। तो ये 7 हटाने के लिए यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ 49 हो गया, यहाँ पे 84 और यहाँ पे 64। एलिगेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ याद रखिएगा स्पीड स्पीड। ठीक है, यहाँ भी स्पीड होता है, और यहाँ पे टाइम का रेशियो निकलता है। ये वाला टाइम इसका है और ये वाला इसका है, और ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, तो इधर घटाएंगे तो 0, 20 हो गया, और इधर हो गया 5, और हाँ 5, और इधर आपका हो जाएगा 1, 5 से कट रहा है, तो यहाँ पे 4 टाइम है और 3 टाइम है। ये आपका टाइम का रेशियो आ गया है। ठीक है, अब देखिए टोटल टाइम वहां पे था 7 घंटा, यहाँ भी 7 ही हो रहा है जोड़ करके, तो पैदल लग रहा है 4 घंटा। ठीक है, क्योंकि देखिए टोटल 7 घंटा है, दोनों रेशियो ऐड करेंगे तो भी 7 ही आएगा। और आपसे पूछा है साइकिल का, तो साइकिल का रेशियो 3 है, यही 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो साइकिल से लगेगा 3 घंटा, तो आंसर यही हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों रेशियो का सम वो जो टोटल टाइम दिया है उसके बराबर में ही आए। तो यहाँ तो आया तो डायरेक्ट हो गया है, जब नहीं आएगा तो ये दोनों रेशियो को ऐड करना है, और जो टोटल टाइम दिया है उसको ऊपर रखेंगे और रेशियो का सम नीचे, और जिसका पूछेगा उसका रेशियो मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, ये रेलगाड़ी है, इसका लेंथ दिया हुआ है 110 मीटर, और एक पुल को ये पार कर रहे हैं जिसका लंबाई है 132 मीटर। तो दोनों का लेंथ ऐड कर दीजिए, क्योंकि ट्रेन जो है अपना लेंथ और प्लस
ये पुल का लेंथ, दोनों का लेंथ को पार करेगी। तो दोनों जोड़ देते हैं, तो 2 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, रफ्तार कितना है, आपको टाइम पूछा है ना, कितना समय में क्रॉस करेगी ये। तो ये रहा आपका डिस्टेंस, ये रहा स्पीड, लेकिन ये है आपका किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे ये कट गया, तो 242 नीचे हो गया 20। ठीक है, 2 से दोनों को कट कर देते हैं, तो 1 2 1 और नीचे हो गया 10। यहाँ से इसको हटाएं, यहाँ डेसिमल लगाएं। ठीक है, यानी 12 मिनट, ये 12.1 सेकंड लगता है, सेकंड है ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बोला गया सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए स्पीड का बात बोल रहा है, पहले था 4, हो गया है 3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाता है, इधर 3 और इधर 4, दोनों रेशियो में अंतर 1 का, और इधर 15 मिनट का अंतर है। तो पूछा गया है सामान्य कार्यस्थल तक, सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितना मिनट लगेंगे। तो बस सामान्य वाला समय ये है और ये भी टाइम ही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना 15 यानी 45 मिनट का समय लगेगा नॉर्मली जो है। बस इसमें और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 43। बोला गया है एक चोर जो है पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चलाता है। ठीक है, चोर भाग रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, पुलिस को पता चल गया। ठीक है, तो पुलिस भी भागना इसका पीछे स्टार्ट किया है, लेकिन उसका रफ्तार है 75 किलोमीटर पर आवर। तो चोर का स्पीड ज्यादा है, पुलिस का कम है, तो कभी चोर पकड़ में आएगा ही नहीं। लेकिन बोला गया है कि 1 घंटे के बाद जो है पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, 1 घंटे के बाद। तो देखिए 1 घंटा में जो डिफरेंस आएगा दोनों का बीच में, ठीक है, मान के चलिए पुलिस यहाँ पे है तो चोर पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, दोनों का बीच में गैप कितना था, 25 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ गैप बन गया 25 किलोमीटर। अभी पुलिस यहाँ पे है और चोर यहाँ पे है, चोर आगे है। अब जो है ये अपना इंजन बनवा रहा है पुलिस गाड़ी का, तो 30 मिनट और लगता है। तो 30 मिनट में ये 1 घंटा में जा रहा है 100, तो 30 मिनट में और 50 भाग जाएगा, तो और 50 ले लीजिए, तो इसमें 50 और जोड़ दिए। अब जो ये टोटल 75 किलोमीटर आगे हो गया पुलिस। अब पुलिस अपना गाड़ी स्टार्ट करता है और इस बार इसका स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस को बस यही 75 किलोमीटर का दूरी ही कवर करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, यानी 120 में उसका 100 वाला घटा देंगे, यानी 20 ज्यादा है इस बार पुलिस का, इसी 20 से इसको डिवाइड कर देना है। तो यहां से पकड़ने में इसको कितना समय लग जाएगा वो निकल जाएगा यहाँ से, और इधर का जो है 1 घंटा चला था अब प्लस 30 मिनट वो रुका था, तो 1.5 घंटा का इधर हिसाब किताब है, तो ये वाला इधर ऐड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो 5 से काटेंगे ना तो ऊपर 15 और नीचे 4, ठीक है। और उधर का है 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा को लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। टोटल टाइम तो यहाँ पे इसको 4 बना लिए, तो ऊपर हो गया 15 नीचे 4, और यहाँ पे हो गया ऊपर 6 नीचे 4, ये दोनों जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 21 और नीचे हो गया 4। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो पहले 5 बार में जाएगा तो 5 घंटा हो गया, बचा कितना 1/4 घंटा, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। इससे इसको कट कर देते हैं 15 बार में, यानी 5 घंटा 15 मिनट टोटल लग जाएगा, ठीक है। अगर बोलता कि ये जो दोबारा जब स्टार्ट हुआ था वहां से कितना समय लगेगा, तो ये वाला आंसर होता है, लेकिन वो नहीं पूछा, टोटल टाइम पूछा आपसे, तो टोटल टाइम ही निकालना पड़ेगा। तो बस ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, बोला गया है दो दोस्त एक ही समय क्रमशः शहर पी से क्यू और शहर क्यू से पी की ओर चलना शुरू करते हैं। चलिए, एक शहर पी है, दूसरा है क्यू, एक इधर जा रहा है, दूसरा दोस्त इधर आ रहा है, ठीक है। पी और क्यू के बीच किसी बिंदु पर मिलने के बाद, मतलब कहीं पे मिलता है, मान के चलिए यहाँ पे दोनों मिल गए, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना इसको समय लग रहा है उतना ही समय इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है, यानी यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है। मिलने के बाद क्या होता है, बोला गया है बीच किसी बिंदु पर मिलने के बाद वे क्रमशः 54 और 24 मिनट में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है 54 मिनट, तो ये मान के चलिए T1 है, और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है 24 मिनट, ये मान के चलिए T2 है। तो बोला गया है Q से P तक जाने वाले दोस्त ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको समय पूछा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आएगा तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, रूट अंडर T1 इंटू T2, ठीक है। इसी में दोनों का वैल्यू रखिए, एक है आपका 54 और दूसरा जो है 24 है, तो इससे क्या निकलेगा, ये T निकलेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 6 और 6 इंटू 4, तो 9 का 3 और 6 का 6, 4 का 2, यानी टोटल जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 36 मिनट, ठीक है। ये टी का वैल्यू आया, लेकिन आपसे पूछा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक तो हो गया आपका 36, और ये 24 भी इसमें ऐड कर लीजिए, तो 36 प्लस 24, कहीं इसी को देख के आंसर नहीं टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इससे ये टी निकला है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का पूरा पूछा है तो दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 60 मिनट लग रहा है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला जो बता रहे हैं ये याद रखना है, ठीक है। अगर उसका पूछता तो हम लोग 54 ऐड करते हैं, और इसका पूछा गया है तो इसमें 24 ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 45,
इसमें बोला गया है निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। उसे चलकर जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं, तो साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसमें क्या है, चलकर यानी वॉक प्लस साइकिल से लग जा रहा 3 घंटा 45 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है चलकर यानी पैदल, पैदल जब चलते हैं दोनों साइड आना जाना करते हैं तो लग जाता है 4 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ देखिए W का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए ऊपर सब में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2W प्लस 2C, और यहाँ पे 6 घंटा और यहाँ 90 मिनट। तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ से 60 मिनट निकाल के 1 घंटा इधर जोड़ देंगे, तो 7 घंटा 30 मिनट होगा। और इधर का हो गया आपका 2W, 4 घंटा, यहाँ लिख लेते हैं 4 घंटा और 20 मिनट, माइनस कर देंगे तो ये कट गया। तो यहाँ 2C ही निकालना था, मतलब दोनों साइड जो है साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा वो आपसे पूछा गया है। तो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 घंटा 10 मिनट। बस इस तरह से आराम से निकल जाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ नीचे यहाँ 2 था तो ऊपर यहाँ पे भी 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई किए। तो 2 का मतलब ही है कि एक बार गए और फिर वापस आए, तो एक W इधर और एक W इधर, तो दोनों जोड़ेंगे तो 2W। तो ये चीज है। चलिए इसके बाद फिर दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, इस बार जो है पैदल है और साइकिल से है, वही चीज है। तो W यानी W प्लस C इक्वल टू है 9 hours 55 minutes। ठीक है, और इधर पैदल का आने जाने का यानी 2W जो है वो है 12 और 30 मिनट। ठीक है, तो इसको क्या किए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, तो 2W प्लस 2C, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 घंटा, और यहाँ पे 110 मिनट हो गया। इसको लिख लेंगे, 1 घंटा इधर निकाल के दे देते हैं तो 19 हो जाएगा, और बचेगा कितना, तो 50 मिनट। ठीक है, इधर जो है 2W है और इधर है 12 और 30, तो इससे ये कट गया और यहाँ माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से 20 मिनट आएगा, तो 20 मिनट पहला ऑप्शन में दिख गया आपको, और यहाँ से 7 आवर आएगा। बस को यही काम करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बोला गया है 25 हेक्टेयर के एक मैदान को एक विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए मैदान जो है वो स्क्वायर के शेप में है। ठीक है, और ये जो दिया है इसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हेक्टेयर में है, तो 1 हेक्टेयर में जो है आपका होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ 25 हेक्टेयर है, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना इतना मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर का एरिया होता है ये
साइड का स्क्वायर यानी ये ए इक्वल टू रूट अंडर, इसको ले लेना है तो 25 का 5 और 4 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा। इससे इसका साइड पता चल गया। ठीक है, अब इसी दौड़ना है तो ऐसे ही दौड़ना है, ऐसे करके चारों साइड। तो एक साइड में है 500, 4 साइड है तो 4 हो गया। ठीक है, और ये है आपका मीटर में। ठीक है, स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15, तो इसको कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, 18 ऊपर चला गया, नीचे हो गया ये 0 से 0 कैंसिल, और इससे इसको कट कर दिए। ठीक है, तो ये आ रहा है सेकेंड में, मतलब इतना सेकंड लगेगा। ऑप्शन में सब मिनट में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देते हैं। इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मिनट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बोला गया है किरण को 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और शेष जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। उसके बाद बोला गया है अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की। तो देखिए एलिगेशन लगाएंगे। तो पहला है अधिक वाला ये, दूसरा है 55 जो कि उससे कम है। ठीक है, और यहाँ जो निकालेंगे हम लोग 300 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 60, बस एलिगेशन लगा दीजिए। तो यहाँ से आया 5 और यहाँ से 15, रेशियो हो गया 1 और 3 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चीज बता रहे थे, पूछा इसका है टोटल टाइम लग रहा है 5 घंटा और रेशियो को जोड़ रहे तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसी का पूछा है टाइम। तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 प्लस में 1/4 आएगा, तो ये तो 1 घंटा हो गया। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। बस याद रखिए ये दोनों जोड़ करके नीचे लिखते हैं और जिसका पूछा है वही रेशियो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, बोला गया है सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटे और साइकिल से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा की। ठीक है, ये भी उसी तरह बनेगा, तो साइकिल से पूछा है। ठीक है, तो इसका स्पीड 8 है और इसका है 13, और टोटल जो बोल रहा है तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 84 को 8 से। 8 हटाना है, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी और 8 यहाँ भी। यहाँ पे 64 हो गया, यहाँ पे 104 और यहाँ पे 84। एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ से आ गया आपका 0, 20 आ गया। इधर देखते हैं 0, 20, यानी दोनों सेम ही आ गया। तो रेशियो क्या बना, 1 और 1 का, तो 4-4 घंटा में डिवाइड हो जाएगा, यानी टोटल 8 घंटा है और रेशियो को जोड़े तो 2, और जिसका भी पूछा है दोनों का तो सेम ही है, तो 4 घंटा हो गया।
तो ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। बोला गया रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे लगते हैं। ठीक है। हालांकि यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा करता है तो 5 घंटे बचा सकता था। ठीक है, यानी 5 घंटा लगता है आने जाने में। तो दोनों ओर की यात्रा पैदल चलकर, तो देखिए वही चलिए W+C वाला लग रहा है 10 घंटा। अगर दोनों तरफ सवारी गाड़ी से चलेंगे यानी 2C, तो 5 घंटा बचाएंगे यानी 5 घंटा लगेगा। C को तो गुना करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2W+2C = 20। यहाँ पे 2C = 5 माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया। 2W ही बताना था, तो 15 यानी 15 घंटा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। बोला गया एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा है। चलिए आयताकार बोला है, बना लेते हैं। तो ये है 60 और ये है 40। ठीक है। बोला है इसके विकर्ण को, मतलब ये जो है डायगोनल, इसी को तय करना है, इसी दूरी को 3 का रफ्तार से। तो ये पहले निकाल लेते हैं, यानी हाइपोटेनियस है तो h √√L² + B²। ठीक है, तो यहाँ से 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो 60 का हो गया इतना, 2 जीरो, और इसका हो गया इतना, 2 जीरो। दोनों जोड़ देते हैं, 2 जीरो तो आएगा ही, और 12 यानी इतना आया, तो इसको लिख के आ सकते हैं। तो 13 चौके 52 होता है, 2 जीरो ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20, और इसका हो गया √13। ये √13 का जो वैल्यू होता है उसको आपको यूज करना है, यानी इसका रूट निकालेंगे तो देखिए √13 जो है, इससे पहले जो है √9 होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसके बाद जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16 होगा। तो इसका तो 3 निकलेगा और इसका जो है 4 निकलेगा। तो जो भी आंसर होगा वो 3 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा। ठीक है। अब जो है निकालने का तरीका क्या है, तो जैसे कि 3.1 लेते हैं, तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 0 1, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से 1, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पे 9, तो यहाँ 1 6 9, यानी इतना आएगा, जो कि बहुत कम है। तो हम लोग जब इसको चेक करते हैं, ठीक है, तो 36 बचा 3 और 18 होती 21, 18 कैरी 1 यानी इतना आ रहा है, जो कि 13 से थोड़ा कम है। तो हम लोग को लेना है कितना है, 3.6। तो यहाँ पे हो गया 20 इंटू 3.6, यह डिस्टेंस हो गया। इसी डिस्टेंस को also भी ये मीटर में है, इसको कवर करना है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। हो गया, 5 से यहाँ काट दीजिए, 4 बार में 3 से यहाँ काटिए, तो 1.2, तो 4 इंटू 1.2 और 18 भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 72 इधर हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, पॉइंट हटा के नीचे 10 ले लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर लिए, 24 बचा 2, और 12 7 जा 84, और उधर का 2 था तो 86 आएगा। यहाँ 10 है तो यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है,
तो इसके अप्रोक्स में जो है हम लोग ले लेंगे 86.5 सेकेंड। बस आपको ये वाला चीज ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू निकाल करके मल्टीप्लाई करना है। तो यही जो है इसका लेंथ आपका निकल जाएगा और इसी को तय करना है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, बस डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन और छूटा नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर रिपीट हुआ है लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। 51 दो बार लिखा हुआ है। बोला गया रेलगाड़ी ए 5 बजे, ठीक है, स्टेशन एक्स से निकलती है। ये रेलगाड़ी है ऊपर वाला, यहाँ से निकलती है, ठीक है। कितना बजे? तो 5 AM में। उसके बाद पहुंच जाती है वाई में, टाइमिंग है 9 बजे। कितना टाइम लग गया? तो 4 घंटा। अब बोला गया है एक ट्रेन बी है जो इधर चल रही है, वाई से चलना स्टार्ट की है और 6:30 में चल रही है वो, और ये जो है 10 बजे पहुंच जा रही है। तो इसको कितना लग गया? 3.5 घंटा, है ना। तो 3.5 घंटा को लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों का बीच का दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो समय है और ये जो समय है, ये दोनों का जो है हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी 4 का और 7/2 का। तो जब भी फ्रैक्शन में होता है तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, जो निकालना होता है उसको ऊपर लेते हैं। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हो गया 28 और एचसीएफ हो गया 1। तो ये डिस्टेंस होगी आपका 28 किलोमीटर, ठीक है। अब जो है इसका स्पीड निकाल सकते हैं। तो ए को जो है 28 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लग रहा है, तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो इसका स्पीड हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका निकालेंगे तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 28 को 2 पर चला जाए, 7 नीचे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो इसका स्पीड हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का स्पीड निकाल लिया। अब बोला है दोनों ट्रेनें जो है किस समय आपस में मिलेंगी। तो देखिए, ये जो पहले स्टार्ट हो गया और इससे जो है 1.5 घंटा ज्यादा चलेगा, वो तो पहले चल लेगा। तो 1 घंटा में चल रहा है 7, तो 1.5 घंटा में कितना चलेगा, यानी 10.5 किलोमीटर वो चल लिया है। तो 28 में से घटा दीजिए पहले इतना, क्योंकि वो 1.5 घंटा पहले स्टार्ट हुआ था। तो इसको घटाएंगे तो 0.5, 7 और 1। अब दोनों का बीच का दूरी बचा है 17.5 किलोमीटर। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसका है 7 और इसका है 8, दोनों जोड़ेंगे तो 15। इसी 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट, डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, है ना। तो डायरेक्ट नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगा दें, ठीक है। तो इतना बना, 25 से कट करते ही ये 7 टाइम में, ठीक है, और ये 6 टाइम में। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 7/6 × 60, इससे इसको कट कर दिए, यानी 10 आया। तो टोटल 70 मिनट लग रहा है।
इसी को लिख सकते हैं 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, अब जो है दोनों का जो स्टार्टिंग जो टाइम था उस पर फोकस करना है। ठीक है, मतलब किस समय दोनों साथ में चलना स्टार्ट किया। तो ये 6:30 है, तो ये 5 बजे स्टार्ट हुआ था, तो ये 1.5 घंटा एक्स्ट्रा चल लेगा। अब यहाँ से आपको देखना है, मतलब 6:30 यहाँ भी बच गया है और यहाँ पे भी बचा है। ठीक है, तो यही समय में ये वाला टाइम को जोड़ना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 40 मिनट हो जाएगा और यहाँ पे 7 आवर हो जाएगा, यानी 7:40 पे दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा थोड़ा।